प्यासे मिलन के कब से बच्चे बुला रहे हैं, मिल जाओ आज हमसे, दृष्टि से सृष्टि रच दो, मुरली से रंग भर दो, वरदानों के हे दाता सादर पधारिए, सादर पधारिए। कोमल सी भावनाएं, निर्मल हृदय का कहना, संगम युग में बाबा संग आपके ही रहना, धरती भी नगमे गाती, अंबर भी गुनगुनाता, संसार सारा गाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। तेरे प्यार को संजोए, नैनों को है भिगोए, यादों के मोतियों को सांसों में है पिरोए, वो सद्गुणों के सागर भरने हर एक जागर, हर ही तुम्हें बुलाता, सागर पधारिए, सागर पधारिए। आनंद के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा, सागर पधारिए, सागर पधारिए, सागर पधारिए। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस में विघ्न तो जरूर पड़ेंगे। स्पष्ट, कोई हेरा फेरी नहीं है। सच्चे सतगुरु का सच्चा सच्चा स्पष्ट, मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस में विघ्न तो जरूर पड़ेंगे। तुम्हें तकलीफ सहन करके भी इस सर्विस पर तत्पर रहना है। रहमदिल बनना है। तुम अपना ही ना देखे जाओ। तुम्हें बाबा मिला है, तुमको खुशी मिली, तुम्हें शांति मिली, प्यार मिला, तो दूसरों के लिए भी थोड़ा सा रहम करो, दूसरों पर भी थोड़ा तरस खाओ कि उनकी आत्मा का भी कल्याण हो। सच्ची सच्ची जगत अम्बा बन के दिखाओ, है ना। फिर बाबा पूछ रहे हैं, जिससे अंतिम जन्म की स्मृति रहती है, मैं उनको बंद करने के लिए बोला, आ जाए। जिससे अंतिम जन्म की स्मृति रहती है, उनकी निशानी क्या होगी? बाबा पूछ रहे हैं कि ये हमारा लास्ट जन्म है,
अगर इस लास्ट जन्म की स्मृति आपको रहती है तो उसकी निशानी याद रहेंगे कि यहाँ वापस घर जाना है। और क्या याद रहे? कैसे पता लगे कि आपको ये याद है कि अब घर जाना है? मुझे कैसे पता लगे कि आपको घर जाने की तैयारी बुद्धि में बैठी हुई है और आप घर जाने की तैयारी कर रहे हो? कैसे पता लगे? आपके चाल, आपकी ढाल, आपके व्यवहार में ऐसी कौन सी चीज दिखाई देगी जिससे पता चले? क्योंकि अभी तो वैसे ही चल रहे हो जैसे दुनिया चलती। कौन सी ऐसी विशेषता? क्योंकि एक ही विशेषता इंसान को विशेष बनाती है। ऐसा नहीं है विशेष बनने के लिए कोई बहुत सारी विशेषताएं चाहिए। अगर एक विशेषता है आपके अंदर तो सारी विशेषताएं ऑटोमेटिक आ जाएगी। बड़ी गहरी एकता है इनमें। अगर एक गुण है आपके अंदर सारे गुण आ जाएंगे, अकेले नहीं रह सकते। तो ऐसे कौन से लक्षण दिखाई देंगे मेरे आत्मा? बाबा समझा रहे हैं उनकी बुद्धि में रहेगा कि अब इस दुनिया में दूसरा जन्म हमें नहीं लेना है। और ना ही दूसरों को जन्म देना है। आप जितने भी यहाँ बैठे हो किसी को देना है जन्म? देना है? जब देना भी नहीं है, लेना भी नहीं है। ये पाप आत्माओं की दुनिया है। इसकी वृद्धि अब नहीं चाहिए। इससे विनाश होना है। क्या करेंगे जोड़ जोड़ के? तन से हो, मन से हो, धन से हो, संपत्ति से हो। आप दुनिया से सीखो। जितनी भी मार्केट में चीजें आ रही है यूज एंड थ्रो, यूज करो। पहले लोग घर में कपड़े सिलवाते थे ना, पहले बड़ा बच्चा पहनता था, फिर बीच वाला पहनता था, फिर छोटा पहनता था, फिर उसके आगे 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 सदियों तक कपड़े चलते रहते थे। अब खुद से पूछो, खुद ही वो ड्रेस कितनी बार डालते हो? है ना? घर में जो भी चीज, वस्तु, संपत्ति कुछ भी बनाते हो, अभी मार्केट से नया पीस खरीद के लेके आते हो, बहन जी ये बहुत अच्छी चीज आई है बाजार में, अभी तो लाके ही रखते हो, तब तक दूसरा बंदा आता उससे अच्छी ले आते। कितनी वैरायटी है संसार के अंदर। पहले लोग इंतजार करते थे हमारे घर में अतिथि आएंगे, सोने चांदी के बर्तन। मैंने अपनी आंखों तक देखा, अब तक भी देखा है। ये लोग घरों में जब आते थे तो कोई विशेष अतिथि, जब शादी होती है ना उस समय भी वो एक कलश सा दिया जाता है, उसको मथनिया बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं एंगेजमेंट के टाइम पर। तो चांदी का कलश आता था, बाकायदा चांदी का कलश आता था। अब तो वो क्या कहते हैं, मिट्टी का दे देते हैं साथ में। चांदी भी गई, सोना तो गया ही, चांदी भी गई। फिर बीच में उन्होंने चीनी के देना शुरू कर दिया था। चीनी के बनते थे ऐसे ऐसे लोग, वो भी बंद हो गए, अब तो मिट्टी के चलते हैं। चीनी का तो देखा ही नहीं है, नहीं तो दीपावली पे चीनी के आते थे गोल गोल, बिल्कुल कलश जैसे बने हुए होते।
वो भी खत्म, चांदी सोना सब खत्म। फिर लोगों ने स्टील के, पीतल के, सुंदर सुंदर तांबे के, पीतल के, कांसे के, इनके बर्तनों में खाना खिलाते थे। कांसा भी गया, पीतल भी गया, तांबा भी गया। फिर लोगों ने स्टील के बर्तन खरीदने शुरू किए। अब स्टील भी गई। घर में जब आते हैं लोग तो क्या करते हैं, फिर लोगों ने कांच की क्रॉकरियां खरीदनी शुरू की कि कांच में अच्छा लगता है, चलो कांच के, तो कांच की क्रॉकरियां भी गई। अब घर में कोई आता है तो गिलास, कटोरी, चम्मच, ओम नमो शिवाय, प्लास्टिक की वो बिस्लरी की बोतल, पानी की बोतलें आना शुरू हो गई। गिलास भी खत्म, कौन डालेगा कौन डालेगा पानी उठ के कलश में से, बलाने में से? कौन देगा स्टील के कपों में, कौन देगा कांच के कपों में? वो कागज के कप खाओ और पियो, और बार की बार पत्तले पत्तले आती थी पहले जमाने, पत्तल भी गई, शुद्ध मानते थे उनको। अब निराई जम्मा ही प्लास्टिक, प्लास्टिक भी ओम नमो शिवाय, अब तो एक थर्माकोल हो रहा है। तो यूज एंड थ्रो, इन सब से सीखो कि हम संसार के अंदर जीवन यापन कर रहे हैं, तो ये दुनिया अब बारूद के ढेर पर खड़ी हुई है, और बारूद के ढेर पर, मिट्टी के ढेर पर खड़ी हुई चीज कितना सुख देगी? फाउंडेशन तो है ही नहीं है ना। कब नीचे से जमीन खिसकेगी और कब खत्म होगा। तो हम सबका जीवन भी क्या है? विनाश घड़ी नजदीक है, गफलत में ना खो, काल नगारा बज रहा, फिर पछताए क्या हो। चिड़िया चूक गई खेत, फिर पछताने के बाद कुछ भी हाथ नहीं आएगा। इसलिए बाबा बार बार हमको स्मृति दिलाते हैं, बच्चे आयुष्मान भव, मैं आयु का वरदान भी देता हूँ, सुखी भव, सुख का वरदान भी देता हूँ, निरोगी कंचन काया भव, मैं तुम्हें निरोगी होने का वरदान भी देता हूँ। लेकिन ये सारे वरदान तुम्हें भविष्य के लिए देता हूँ। वर्तमान में मेरी तरफ से तुम्हारे लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। क्यों? समय ऐसा चल रहा है, समस्याओं के युग में हम जी रहे हैं। पाप कर्मों का बोझ सिर पर इतना है। बाबा चाहता है कि मेरा बच्चा सुखी रहे, लेकिन तुमने पहले से पाप इतने कर रखे हैं, तो बाबा क्या करेगा उसमें? आप अपने बच्चे को दुख देना चाहते हो क्या? देना चाहते हो? उसके लिए ही तो सारा सब कुछ कर रहे हो। लेकिन अगर आपका बच्चा सुधरा ही नहीं है, कुसंगति में जा रहा है, पाप करता जा रहा है, पाप करता जा रहा है, पाप करता जा रहा है, आप क्या कर लो? क्या कर लो? ऐसे बाबा भी क्या कर लेगा? तुमने पाप इतने किए तो बाबा क्या कर लेगा? फिर कह रहे बहन जी, बाबा ने तो हमारी सुनी एक नहीं। एक परिवार आता था यहाँ पर, पुराने लोग में से कोई जानते होंगे, शीला आप जानते हो, बलदेव, बलदेव डॉक्टर बलदेव होता था, अच्छा ज्ञान में चला था। एक बच्चा उसका निकम्मा निकला, और इतना निकम्मा, इतना निकम्मा, इतना निकम्मा, सब ताम झाम किए उसको, लेकिन नहीं, उस संगति में ऐसा पड़ गया, आखिर सब कुछ खत्म। अब बताओ बाबा क्या करेगा, तो माँ बाप क्या करेंगे? आखिर उनको ये शहर छोड़ के ही जाना पड़ेगा। दी एंड क्या हुआ उसका? रोज जेल जाता था, रोज माँ बाप के घर में हथकड़ियां डालने, पुलिस वाले आ जाते थे, वो आ जाते थे। अगर नहीं सुधरेंगे तो बाबा क्या करेगा? बाबा थोड़ी कुछ कर सकता है।
बाबा हमें गाइड बन करके रास्ता दिखाने आए हैं, रास्ता बताने आए हैं। अगर हम अपनी चाल चलन व्यवहार को सुधारेंगे नहीं, गंगा जल की बोतल में शराब भर के रख दो, गंगा जल की बोतल में शराब भरो तो कोई नहीं मानेगा कि इसमें शराब है। लेकिन अगर शराब की बोतल में गंगा जल भर के रख दो तो मानेंगे कि ये गंगा जल है। तुम कहो कि नहीं बहन जी मैं तो शराब पीता नहीं हूं, मैं तो व्यसनों में जाता नहीं हूं, मैं तो ये करता नहीं हूं, मैं तो वो करता नहीं हूं। अगर तुम गलत संग के लोगों के साथ उठते हो, बैठते हो, खाते हो, पीते हो, तो भी उस कुसंगति का असर आज नहीं तो कल तुम्हारे ऊपर आएगा ही। काजल की कोठरी में जाओ और वहां से तुम बिना काजल के दाग लगे आ जाओ, बच के आ सकते हो? तो बाबा क्या कर लेगा कि मैं तो बाबा के घर में तन भी लगा रही थी, मन भी लगा रही थी, धन भी लगा रही थी, सेवा भी बहुत कर रही थी, बाबा ने तेरी जिम्मेवारी लेकर रखी है, तेरे खानदान की जिम्मेवारी नहीं ले रखी है बाबा ने। और तेरी भी तब तक ले रखी है जब तक तू सच्चाई से, सफाई से, ईमानदारी से, वफादारी से चल रही है। इसलिए बाबा कहते हैं हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ करके पुरुषार्थ करते चलो। इस संसार के अंदर ना कोई अपना है ना कोई अपनी है, तो ना इस संसार में ना कोई अपना है ना कोई अपनी है। एकांत में बैठ के पूछो तुम्हारा शरीर अपना है? जब शरीर अपना नहीं है तो शरीर से जुड़े हुए लोग आपके अपने कैसे हो सकते हैं? शरीर से जुड़ी हुई चीजें आपकी कैसे हो सकती हैं? इसलिए हे बाबा कहते बच्चे मैं आत्मा आई भी अकेली हूं और मुझे जाना भी अकेले है। किसी माँ बाप, किसी बच्चे के माँ बाप करोड़ोंपति हो, लैंडलॉर्ड हो, संपत्ति हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर उसके बच्चे ने पाप कर्म किए, दुष्कर्म किए हैं तो उस समय उसका पैसा काम आता है? आता है? पाप कर्म की सजा का फल उसको काटना ही पड़ेगा। तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारा काम, तुम्हारा व्यवहार समाज में जितना मर्जी किया हुआ हो काम आएगा? तुम्हारे काम आएगा, तुम्हारे से जुड़े हुए व्यक्तियों के काम नहीं आएगा। अगर तुम्हारा साथ वाला जुड़ा हुआ पाप कर्म कर रहा है तो, दुष्कर्म कर रहा है तो, अगर अनैतिकता से चल रहा है तो, भ्रष्टाचार से चल रहा है तो बाबा की मुरली को अंदर ले जाके चिंतन करना। दोबारा से सुनो। उनकी बुद्धि में रहेगा कि अब इस दुनिया में दूसरा जन्म हमें नहीं लेना है और ना ही दूसरों को जन्म देना है। ये पाप आत्माओं की दुनिया है, अब इसकी वृद्धि नहीं होनी चाहिए, इसे विनाश होना है। हम इन पुराने वस्त्रों को उतार अपने घर जाएंगे, बस अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है। नाटक पूरा हुआ, बस ये ड्रामा की सीन जब तक दुनिया चल रही है तब तक ही दिख रही है, कब खत्म होगी पता भी नहीं चलेगा। गीत है, नई उम्र की कलियां तुमको देख रही है दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि तुम बच्चों को हरेक की ज्योति जगानी है, ये तुम्हारी बुद्धि में है। बाप को भी बेहद का ख्याल रहता है कि जो भी मनुष्य मात्र है उनको मुक्ति का रास्ता बताएं। बाबा आते ही हैं बच्चों की सर्विस करने, दुखों से क्या कहा बाबा ने?
पूरी लाइन बताओ क्या कहा। बाप आते ही हैं, पूरी सुनते सुनते भी पूरी लाइन अंदर नहीं जाती। सर्विस करने के लिए बाप आते हैं बच्चों की सर्विस करने, दुखों से छुड़ाने के लिए किसकी सर्विस करने? बच्चों की तुम्हारे घर वालों के लिए नहीं गया, तुम बच्चे बने हो, तुम्हारी सेवा के लिए बाबा आया, तुम्हें दुख से छुड़ाने के लिए आया है। मनुष्य समझते नहीं है ना कि ये दुख है तो सुख का भी कोई स्थान होगा, ये जानते नहीं है। शास्त्रों में सुख के स्थान को भी दुख का स्थान बना दिया है। अब बाप है रहम दिल, मनुष्य तो ये भी नहीं जानते कि हम दुखी हैं, क्योंकि सुख का और सुख देने वाले का पता ही नहीं है। ये भी ड्रामा की भाभी है, सुख किसको कहते, दुख किसको कहते, ये कोई जानते नहीं है। ईश्वर के लिए कह देते कि वही सुख देते हैं, दुख देते हैं। ये राइट है सर? ईश्वर को कहते वही सुख देते हैं, यही दुख देते हैं, ये राइट है? ये कलंक लगा देते हैं ईश्वर के ऊपर। ईश्वर जिनको बाप कहते हैं उनको जानते ही नहीं है। बाबा कहते मैं बच्चों को सुख ही देता हूं। तुम अब जानते हो बाबा आया है पतितों को पावन बनाने। बाप कहते मैं बच्चों को सुख ही देता हूं। तुम अब जानते हो बाबा आए हैं पतितों को पावन बनाने। कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा स्वीट होम, सबको अपने घर ले जाऊंगा। वह स्वीट होम भी पावन है, वहां कोई पतित आत्मा रहती नहीं है। उस ठिकाने को कोई जानते नहीं, अगर जान जाए तो पहुंच ना जाए उसके पास जहां भगवान रहते, ईश्वर रहते, उस ठिकाने को जानते ही तो नहीं है। जान जाए तो फिर पहुंच ना जाए उसके पास। कहाँ रहते? कहते फलाना पार निर्वाण गया, परंतु समझते नहीं है। बुद्ध पार निर्वाण गया तो जरूर वहां का रहने वाला स्थान था, वहां ही गया ना। अच्छा वह तो गया, बाकी दूसरे कैसे जाएं? साथ तो कोई ले ही नहीं गया, वास्तव में वो जाते नहीं हैं, इसलिए सब पतित पावन बाबा को याद करते हैं। पावन दुनिया दो है, पावन दुनिया दो है। कौन कौन सी है? दो, मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम। शिवपुरी और विष्णुपुरी। देखो कितना सहज बाबा समझाते, नहीं याद रहता है। एक है शिवपुरी, एक है विष्णुपुरी और एक है ये रावणपुरी। और हमें जाना कहाँ है? जाना कहाँ है हमको? शिवपुरी में। फिर वहां से जाएंगे विष्णुपुरी में। परमपिता परमात्मा को राम भी कहते, राम राज्य भी कहा जाता है। तो बुद्धि परमात्मा की तरफ चली जाती है। मनुष्य को तो सब परमात्मा मानेंगे नहीं, तो तुमको तरस पड़ता है, तकलीफ तो सहन करनी पड़ती है ना। बाबा कहते मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने में, इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न तो बहुत पड़ेंगे। गीता के भगवान ने गाली खाई थी ना, गालियां उनको भी है तो तुमको भी मिलती है। कहते हैं ना इसने शायद चौथ का चंद्रमा देखा होगा। ये सब दंत कथाएं हैं। दुनिया में कितना गंद है। मनुष्य देखो क्या 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 खाते रहते हैं, जानवरों को मारते रहते हैं, क्या क्या करते रहते हैं। बाप आकर के इन सब बातों से तुमको छुड़ा देते हैं। क्या क्या खाते रहते, क्या क्या करते रहते, सबसे बाप आके छुड़ा देते हैं। और सबसे बड़ी बात तो जब बाबा के बच्चे बनते हैं ना, दिन में यहाँ बैठ गए चाय पी ली, वहां बैठ गए चाय पी ली, वहां बैठ गए चाय पी ली,
और जिस दिन संकल्प करते हमने बाजार की चाय नहीं पीनी, उसके बाद बीड़ी सिगरेट शराब पीने की आदत थी, सब बाबा के घर में आते हैं, दृढ़ संकल्प करते हैं तो छूट जाता है। तो बाबा कहते तुम्हारे लिए तो बाबा ने कितना सहज कर दिया है। बाप कहते तुम सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाएंगे। सबको एक ही बात समझाओ बस। बाप कहते अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करो, तुम असल वहां के रहवासी हो। सन्यासी लोग भी वहां के लिए रास्ता बताते हैं। अगर एक निर्वाण धाम चला गया तो दूसरे कैसे ले जाएंगे, उनको कौन ले जाएगा? समझो, बुद्ध निर्वाण धाम में गया तो उनको, उनके बौद्धि तो यहीं बैठे हैं ना, उनको वापस ले जाए ना। गाते भी हैं जो पैगंबर, सबकी रूह यहाँ है, यानी किस ना किस शरीर में है, फिर भी महिमा गाते रहते। अच्छा, धर्म स्थापन करके गए, फिर कहाँ चले गए? यानी किस ना किस शरीर में है, फिर महिमा गाते रहते हैं। अच्छा, धर्म स्थापन करके गए, फिर क्या हुआ? मुक्ति में जाने के लिए मनुष्य कितना माथा मारते रहते हैं। उसने तो ये जप तप तीर्थ आदि नहीं सिखाया। बाप कहते मैं आता ही हूं सबकी गति सदगति करने के लिए, सबको ले जाता हूं। सुना, बाप आते क्या करने? सबकी गति सदगति करने के लिए, सबको ले जाता हूं। सतयुग में जीवन मुक्ति है, एक ही धर्म है, बाकी सब आत्माओं को वापस ले जाते हैं। तुम जानते हो वह बाबा है बागवान, हम सब है माली। मम्मा बाबा और सब बच्चे माली बन बीज बोते रहते हैं। कलम निकलती है, फिर माया के तूफान लग पड़ते हैं। अनेक प्रकार के तूफान लगते हैं, ये है माया के विघ्न। तूफान लगते हैं तो पूछना चाहिए बाबा इसके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि तूफान भी तो सबके अपने अपने हैं ना, परिस्थितियां तो सबकी अपनी अपनी है ना। बाबा कहते राय करो, पूछो, सॉल्व क्या से करें, परिस्थिति का हल कैसे करें, पूछो। श्रीमत देने वाला तो बाबा बैठा है ना, तूफान तो लगेंगे ही। तुमको इस संसार में समस्याओं के युग में समस्याएं ना आए, ये कैसे हो सकता? तुमको परिस्थितियों के युग में परिस्थितियां ना आए, ये कैसे हो सकता? घटना दुर्घटनाओं का युग चल रहा है, घटनाओं से तुम बच जाओ, कैसे बच सकते हो? तो बड़े दादी जी क्लास कराते थे, कांटों के जंगल में जाए और किसी को इनाम दे दो कि तुमको इनाम मिलेगा, और तुम कांटों के जंगल से बिना कांटा चुभे निकल के आ जाना। आ सकते? हाँ, कोई कितना भी बचने की कोशिश करे, कहीं ना कहीं तो चुभ ही जाएगा। तो तुम कांटों की दुनिया में रह रहे, दुख की दुनिया में रह रहे हो, तो दुख ना आए ये तो हो नहीं सकता। परंतु हाँ, समस्या है तो समाधान है तुम्हारे पास, है ना। अगर समस्या है तो उसका समाधान भी भगवान ने पहले से ढूंढ के रखा है, पर तुम उस समस्या के समाधान को ढूंढना चाहोगे तब ना। जहां से समस्या पैदा हुई है समाधान उसके नीचे होता है। समस्या समाधान करने की अक्कल भी तो बाबा ही देता है। नंबर 1 है देह अभिमान। ये नहीं समझते कि मैं आत्मा अविनाशी हूं, ये शरीर विनाशी है। हमारे 84 जन्म पूरे हुए, आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है। घड़ी घड़ी एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेना आत्मा का ही काम है। अब आप कहते हैं तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, इस दुनिया में दूसरा जन्म तो लेना नहीं है, ना किसको देना है। पूछते हैं फिर सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी? अरे इस समय सृष्टि की वृद्धि नहीं चाहिए, ये भ्रष्टाचार की वृद्धि है। ये रसम रावण ने शुरू की है।
दुनिया को भ्रष्टाचारी बनाने वाला सबसे रोल किसका है? रावण का। श्रेष्ठाचारी राम बनाते हैं, इसमें भी तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करते करते फिर भी घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। अगर देह अभिमान में ना आए तो अपने को आत्मा समझे। सतयुग में भी अपने को आत्मा तो समझते हैं ना, जानते हैं अभी ये हमारा शरीर वृद्ध हुआ, इनको छोड़कर नया लेंगे। यहाँ तो आत्मा का भी ज्ञान नहीं है, अपने को देह समझ बैठे हैं। इस दुनिया से जाने की दिल उनको होती है जो बहुत दुखी होते हैं। वहां तो है ही सुख ही सुख, बाकी आत्मा का ज्ञान वहां रहता है। एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं, इसलिए दुख नहीं होता। वह सुख की प्रारब्ध है। यहाँ भी आत्मा तो कहते हैं, फिर भल कोई आत्मा सो परमात्मा भी कह देते हैं। आत्मा है ये ज्ञान तो है ना, परंतु ये नहीं जानते कि हम इस पार्ट से वापस जा सकते हैं। एक शरीर छोड़ फिर जाकर हमको दूसरा लेना है। पुनर्जन्म तो सब मानेंगे, कर्म तो सब कूटते हैं ना। माया के राज्य में कर्म विकर्म ही बनते हैं, तो कर्म कूटते रहते हैं। वहां ऐसे कर्म नहीं है जो कूटने पड़े। अब तुम समझते हो कि हम सबको अपने घर वापस जाना है, विनाश तो होना ही है। बॉम्ब्स के ट्रायल भी तो ले रहे हैं ना, गुस्से में आके तुम्हें ठोक देंगे, क्या करोगे? देखा नहीं, एक युद्ध पूरा हुआ नहीं तो दूसरा चालू, वो तो रुका ही नहीं। रोज सुनते रहते थे परमाणु बम फेंकेंगे फेंकेंगे, वो अभी रोक के बैठे हुए, दूसरा खड़ा हो गया, तब उसे सुनते आ रहे वो भी परमाणु फेंकने वाला है, वो भी सुनते आ रहे हैं, चलते जा रहा है। बाबा कहते गुस्से में आके फिर क्या करेंगे? ठोक देंगे। ये पावरफुल फॉर्म्स हैं। गायन भी है, यूरोप वासी यादव भल हम, सब धर्म वालों को यूरोपवासी कहेंगे। भारत तो एक ही है, बाकी सब उनको मिला दिया अपने खंड के लिए। उनको प्यार तो बहुत है ना, परंतु भाभी ऐसी है। बाकी उन सबको बाबा कहते क्या करेंगे? ताकत सारी तुमको बाबा दे रहे हैं। नई दुनिया की स्थापना की ताकत सब कुछ बाबा तुमको दे रहे हैं। योग बल से तुम राज्य ले लेते हो, तुमको बाबा कोई तकलीफ तो नहीं देते हैं। सिर्फ बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, दे अभिमान को छोड़ो। कहते हैं मैं राम को याद करता हूँ, श्री कृष्ण को याद करता हूँ, तो वे अपने को आत्मा थोड़े ही समझते हैं। आत्मा समझे तो आत्मा के बाप को क्यों नहीं याद करते हो? बाबा कहते मुझे परम पिता परमात्मा को याद करो। तुम जीव आत्मा को क्यों याद करते हो? है ना, बाबा कितना देह से बाहर निकालते, क्यों शरीरों को याद करते हो? तुमको देही अभिमानी बनना है। मैं आत्मा हूँ, बाबा को याद करता हूँ। बाबा ने फरमान दिया है, याद करने से बच्चे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और वर्षा भी बुद्धि में आ जाएगा। जायदाद तुमको मिलने वाली है, कौन सी? वो बुद्धि में रहे ना कि हमें शिव बाबा से जायदाद मिलने वाली है, मुक्ति और जीवन मुक्ति की। इसके लिए कितना धक्के खाते रहते हैं, यज्ञ तप दान पुण्य आदि कितना करते रहते हैं। पोप से भी आशीर्वाद लेने जाते हैं। यहाँ बाप सिर्फ कहते बच्चे देह अभिमान छो, अपने को आत्मा निश्चय करो। ये नाटक पूरा होता है, हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम सबको अपने घर वापस जाना है। कितना बाबा सहज करके समझाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि में ये रखो। जैसे नाटक पूरा होने पर होता है तो समझते हैं कि बाकी 15 मिनट है, अब ये सीन पूरी होगी। एक्टर समझते हैं हम ये कपड़ा उतार के अपने घर चले जाएंगे।
अभी सबको वापस जाना है, ये जानते हैं। अभी बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, दुनिया में तो क्या, दुनिया में तो क्या क्या हो रहा है, जो कभी सोचा नहीं था, जो कभी मन में नहीं था, चित्त में नहीं था, वो सब कुछ तो हो रहा है। क्या क्या हो रहा है? इन सबको भूल जाओ, ये सब खत्म होने वाले हैं बच्चे, ये सबको वापस जाना है। वह समझते हैं कि कलयुग अभी 40,000 वर्ष चलेगा, इसको घोर अंधियारा कहा जाता है। बाप का परिचय नहीं है ना, ज्ञान माना बाप का परिचय, अज्ञान माना नो परिचय, तो गोया अंधियारे में पड़े हैं। अभी तुम घोर सोचने में हो। नंबर बार ना, रोशनी तो मिली है, रोशनी तो मिली है, परंतु नंबर बार पुरुषार्थ। अब देखो इस क्लास में सभी बैठे हैं, लाइट सबके सामने जल रही है, किसी को चश्मे से दिखाई दे रहा है, किसी को बिना चश्मे के भी दिखाई दे रहा, और किसी को चश्मा लगा के भी दिखाई नहीं दे रहा। इसमें लाइट का तो कोई कसूर नहीं है ना। तो बाबा आके ज्ञान तो सबको एक जैसा दे रहे हैं, सबको ज्ञान की रोशनी दे रहे हैं, लेकिन किसी को ज्ञान अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, अच्छा थर्ड आई का ऑपरेशन हो गया है तो अच्छी तरह समझ में आ रहा है। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार। अब बच्चे रात पूरी होने वाली है, हम वापस जाते हैं। आज ब्रह्मा की रात, कल ब्रह्मा का दिन होगा, बदलने में टाइम तो लगेगा ना। तुम जानते हो अब हम मृत्यु लोक में हैं, कल हम अमर लोक में होंगे, पहले तो वापस जाना है। ऐसे ये 84 जन्मों का चक्कर फिरता है, फिर बंद नहीं होता। बाबा कहते तुम कितनी बार मेरे से मिले होंगे? बच्चे कहते अनेक बार मिले हैं। तुम्हारे 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है तो सबका हो जाएगा। इसको कहा जाता है ज्ञान। ज्ञान देने वाला है ही ज्ञान का सागर, परम पिता परम आत्मा पतित पावन। तुम पूछ सकते हो पतित पावन किसको कहा जाता है? भगवान तो निराकार को कहा जाता है ना, फिर तुम रघुपति राघव राजा राम क्यों कहते हो? आत्माओं का बाप तो है ही निराकार, समझाने की भी बड़ी बड़ी युक्ति चाहिए। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति होती रहेगी, क्योंकि गुह्य ज्ञान मिलता रहता है ना। समझाने के लिए सिर्फ अल्फ की बात है। अगर अल्फ को भूल गए तो आर्फन हो गए, दुखी होते रहते हैं। एक के द्वारा एक को जानने से, कितनी गहरी बात बाबा बता रहे हैं। एक को जानने से, एक के द्वारा एक को जानने से तुम 21 जन्म के लिए सुखी हो जाते हो। ये ज्ञान है, वो अज्ञान है। जो कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, अरे वह तो बाप है ना। बाप कहते हैं तुम्हारे अंदर भूत सर्वव्यापी है, 5 विकार रूपी रावण सर्वव्यापी है। ये बातें समझानी पड़ती है। हम ईश्वर की गोद में हैं, ये बड़ा भारी नशा होना चाहिए। क्या सुना? हम कोई ऐसे वैसे नत्थु गहरे नहीं है, भगवान की गोद में है, सुरक्षित है, भगवान की पलकों में समाये हुए, नैनों का नूर बन के उसकी गोद में बैठे हुए, गोद के बच्चे हैं हम ईश्वर की गोद में हैं। ये बड़ा नशा होना चाहिए। फिर भविष्य में देवता ही गोद में जाएंगे, वहां तो सदैव सुख ही सुख होगा। श्री बाबा ने हमको अडॉप्ट किया है ना, कोई संसार के ऐसे वैसे नत्थु गहरे मनुष्य ने हमको अडॉप्ट नहीं किया है।
एक साधारण सा व्यक्ति अडॉप्ट करता है, वो भी लिखा पढ़ी के साथ अडॉप्ट करता है, फिर बदल नहीं सकता है ना। और ये तो शिव बाबा ने हमें अडॉप्ट किया है, तो ये कैसे बदलेगा? तुम छोड़ दो, लेकिन वो छोड़ने वाला नहीं है। एक बार अविनाशी ज्ञान का बीज अंदर चला गया तो सदा अंदर समाया रहता है, जोड़ के जाओ फिर बुला लेता है ना। बाबा कहते हैं भविष्य में देवताई गोद में जाएंगे, वहां तो सदैव सुख है। शिव बाबा ने हमको अडॉप्ट किया है, उनको याद करना है, अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना है, तो राजाई मिलेगी तुमको। अपना भी कल्याण करना है और दूसरों का भी कल्याण करना है, तो राजाई मिलेगी। ये है सबसे बड़ी समझने की बात। शिव बाबा है निराकार, हम आत्मा भी है निराकार। वहां हम अशरीरी रहते थे, बिना शरीर के थे। बाबा तो सदैव अशरीरी है। बाबा कभी शरीर रूपी कपड़ा पहनकर पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। बाबा एक ही बार रिइनकार्नेट करते हैं। पहले पहले ब्राह्मण रचते हैं, तो उनको अपना बनाकर फिर नाम रखना पड़े। ब्रह्मा नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से आए? तो ये वही है जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। गोरा जो फिर सांवरा बना है, सुंदर से श्याम, श्याम से सुंदर बनता है। भारत का भी हम श्याम सुंदर नाम रख सकते हैं। भारत को ही श्याम, भारत को ही गोल्डन एज सुंदर कहते हैं। भारत ही कामचिता पर बैठ फिर काला बनता है। भारत ही ज्ञानचिता पर बैठ फिर गोरा बनता है। भारत वालों से ही इतना माथा मारना पड़ता है। भारतवासी फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। यूरोपियन और इंडियन में फर्क नहीं दिखाई पड़ता। वहां जाकर शादी करते हैं तो फिर क्रिश्चियन कहलाने लग पड़ते हैं। उनके बच्चे आदि भी उसी फीचर्स के होते हैं। अफ्रीका में भी शादी कर लेते हैं। अब बाबा विशाल बुद्धि देते हैं चक्र को समझने की। ये भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, और फिर विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। यादवों और कौरवों ने प्रीत नहीं रखी थी ना। जिन्होंने प्रीत रखी फिर उनकी विजय हुई। प्रीत बुद्धि विपरीत बुद्धि कहा जाता है दुश्मन को। बाबा कहते हैं इस समय सब एक दूसरे के दुश्मन बन पड़े हैं। बाबा को ही सर्वव्यापी कह के गाली दे देते हैं, या तो फिर कह देते हैं जन्म मरण रहित है। उनको फिर कोई भी नाम रूप नहीं है। वो गॉड फादर भी कहते हैं, साक्षात्कार भी होता है आत्मा और परमात्मा का। उसमें और परमात्मा में फर्क नहीं रहता। बाकी नंबर वार कम जास्ती ताकत तो होती ही है ना। मनुष्य बल मनुष्य है। क्या समझाना चाह रहे बाबा? मनुष्य बल मनुष्य है, परंतु मर्तबे में तो फर्क पड़ता है ना, बुद्धि का फर्क है ना। ज्ञान सागर ने तुमको ज्ञान दिया है तो उनको याद करते हैं। वह अवस्था बच्चे तुम्हारी अंत में बनेगी। अमृत वेले सिमर सिमर सुख पाओ, सिमर सिमर सुख पाओ, कले कलेश मिटे तन की। भक्ति में कहते अगर ईश्वर को सिमरन करते रहो तो तन के रोग और मन की अशांति सब कुछ खत्म हो जाएगी। बाबा कहते भले लेटे रहो, शरीर नहीं उठता है, लेटे रहो, परंतु नींद नहीं आनी चाहिए। अपना हठ भी तो करके बैठना चाहिए ना, मेहनत है। वैद लोग भी दवाई देते हैं अमृत वेले के लिए, ये भी एक दवाई है। वैद के पास जाओ, सबसे पहले एक पुड़िया देंगे सुबह
उठ के ये पुड़िया तुमको खानी है, तब सारा दिन तुम्हारा शरीर काम करेगा। तो बाबा भी कहते हैं अमृत वेले उठ के तुम मुझे याद करो। मेहनत है ना, ये भी एक दवाई है। रचता बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रच करके हमको पढ़ाते हैं। ये बात बच्चे तुमको सबको समझानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, हमने ईश्वर की गोद ली है, फिर देवताई गोद में जाएंगे। इसी रूहानी नशे में रहना है। हमने ईश्वर की गोद ली है, फिर देवताई गोद में जाएंगे। इसी रूहानी नशे में रहना है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अमृत वेले उठ ज्ञान सागर के ज्ञान का मनन करना है। अमृत वेले उठ ज्ञान सागर के ज्ञान का मनन करना है। एक की अव्यभिचारी याद में रहना है। देह अभिमान छोड़ स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। आज के भैया दूज की सौगात लेके जाओ। आज का वरदान बहुत सुंदर वरदान है, इसको पक्का रोज रिवाइज करना, सुबह दोपहर शाम, मोटे मोटे अक्षरों में लिखना, बार बार पढ़ना, फिर अपने आप को चेक करना। वरदान मिला। बाबा को एक बार किसी ने पूछा, बाबा आप इतने वरदान देते हो तो ये वरदान दिखाई तो देते नहीं। तो बाबा ने विधि बताई कि बार बार सुबह से लेकर रात तक उसको चिंतन में लाओ, और फिर वो चिंतन में लाओगे तो वो तुम्हारा स्वरूप बन जाएगा। तो आज का जो वरदान मिल रहा है आप सबको विजय प्राप्त करने के लिए, अमर भव की शक्ति देने के लिए, बहुत सुंदर वरदान है। अमृत वेले से लेकर रात तक याद के विधि पूर्वक हर कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाबा ने सुबह अमृत वेले से रात तक सब नियम बताए हैं। उठना कैसे, बैठना कैसे करना, पूरी दिनचर्या बनाई हुई है। और जो ब्राह्मण आत्माएं दिनचर्या के अनुसार चलती है, मैं बाबा के साक्षी रख आपको चैलेंज करती हूँ। दुख आएंगे, परिस्थितियां आएंगी, लेकिन पानी में लकीर की तरह आगे चली जाएंगी। आपको स्पर्श करने आएंगी, लेकिन उस स्पर्श का प्रभाव नहीं होगा। तो श्री कृष्ण का जो कहानी देखते हैं कि जमुना जी ऊपर चढ़ के आई, लेकिन डूबे थोड़े ही थे कृष्ण, उसमें गए थोड़े ही थे। क्या किया था? स्पर्श ही तो किया था। ये हम सबकी यादगार है, हम सब ब्राह्मण आत्माओं की यादगार। जो ब्राह्मण आत्माएं अमृत वेला ढंग से करती है, मुरली क्लास ढंग से करती है, ऐसे नहीं अद्धा ऊपर नीचे उठे, अपनी मनमत वाला ज्ञान नहीं, अन्न शुद्धि की धारणा करती है, जो बाबा ने नियम बनाए हैं, बाहर लिखे हैं बोर्ड पे, पढ़ो उसको अच्छी तरह से।
फिर अपने आप को मार्क्स दो, जितने मार्क्स दोगे उतने मार्क्स से पास हो जाओ, है ना। बाबा होता है अमृत वेले से रात तक याद के विधि पूर्वक हर कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। सारी सिद्धियां तुम्हारे सामने खड़ी है, वो इंतजार में है कि मैं तुम्हारे पास जाऊं, लेकिन आएंगी कब? जैसा बाबा ने कहा उस अनुसार चलना, उठना, बैठना। अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी कर्म करो, याद के विधि पूर्वक कर्म करो, तो हर कर्म की सिद्धि मिलेगी तुमको। सबसे बड़े से बड़ी सिद्धि है, सुनो क्या सिद्धि मिलेगी? सबसे बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना। सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे तो ये प्रत्यक्ष फल भी मिलता है और फिर जो कर रहे हैं उसकी कमाई भी जमा होती है, भविष्य फल भी मिलता है। इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से भी श्रेष्ठ है। अभी अभी किया, अभी अभी मिला, इसको ही कहते हैं प्रत्यक्ष फल। प्रत्यक्ष फल क्या होता है? आपके घर के 50 मेंबर हैं, वो दुखी हैं, अशांत है, परेशान है, उनके बीच में आप निश्चिंत हो, उनके बीच में आप रह रहे हो, निश्चिंत हो, आपके ऊपर परिस्थितियों का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये क्या है? परिस्थितियां तो आ रही है उनके पास भी, सेम तुम्हारे पास भी, लेकिन तुम निश्चिंत हो, उन परिस्थितियों का प्रभाव तुमको स्पर्श करके चला जाता है। और प्रत्यक्ष फल क्या होता है? स्लोगन, स्वयं को निमित्त समझ हर कर्म करो तो न्यारे और प्यारे रहेंगे। करन करावनहार बाबा मेरे से करा रहा है, मैं तो करनहार हूं ना, कराने वाला करा रहा है। निमित्त बन के कर्म करो तो न्यारे और प्यारे रहेंगे, मैं पन नहीं आ सकता। आज का व्यक्ति इशारा। सुख देने में सिर्फ ध्यान रखना है। बाबा ने ये जरूर कहा कि बच्चे ना किसी को दुख दो, ना लो। बाबा ने ये जरूर कहा सबको क्या करो? सुख दो। लेकिन ध्यान देना, आज का बाबा इशारा जो दे रहे हैं, सुख देने में सिर्फ ध्यान रखना, कभी मर्यादा तोड़कर, नियम तोड़कर सुख नहीं देना। वह सुख के खाते में जमा नहीं होता है। समझ में आ गया? जिसको समझ आया वो हाथ उठाओ। अगर बाबा के घर की नियम मर्यादा तोड़कर किसी को सुख दिया तो वो जमा नहीं होता है। और सुनो ध्यान से, उसका परिणाम क्या होता है वो भी बाबा बताए। वह ऑटोमेटिक मशीनरी आपके दुख के खाते में जमा हो जाती है। आपने क्या किया? सुख देने का काम किया, लेकिन खाता कौन सा खुल गया? दुख का खाता खुल गया। आप कहोगे लो मैंने तो काम ठीक ही तो किया था। इसलिए दिल से मर्यादा पूर्वक सुख दो, दिखावा मात्र नहीं, दिल से। सुखकर्ता के बच्चे 1 सेकंड में अपनी मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा सुख दो तो दुआओं का खाता जमा हो। ओके, ओम शांति शांति शांति।